रीना एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वह अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और हमेशा अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी रीना ने हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करती रही। रीना की मां एक घरेलू महिला थी और उसके पिता किसान थे। जब रीना का कॉलेज में दाखिला हुआ तो उसके पिता ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचकर उसकी फीस भरी। रीना ने भी मन लगाकर पढ़ाई की और अपनी मेहनत के बल पर कॉलेज टॉप किया। लेकिन एक दिन रीना के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर में पैसों की कमी थी और इलाज के लिए पैसे जुटाना मुश्किल हो रहा था। रीना ने अपने सपनों को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखकर एक छोटी सी नौकरी पकड़ ली। उसने दिन-रात मेहनत की और अपने पिता के इलाज के लिए पैसे जुटाए। उसके इस त्याग और समर्पण को देखकर उसके माता-पिता बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। आखिरकार रीना की मेहनत रंग लाई और उसके पिता ठीक हो गए। रीना ने भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और अंततः एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की। रीना की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प और मेहनत करने का जज्बा हो तो हम अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकते हैं। रीना की नौकरी लग जाने के बाद उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। उसकी नौकरी अच्छी थी, लेकिन शहर में अकेले रहना और काम करना आसान नहीं था। उसे अपने परिवार की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा और अपने काम में डूब गई। रीना की कंपनी में उसके साथ काम करने वाले लोग भी उसकी मेहनत और ईमानदारी के कायल थे। उसने न सिर्फ अपने काम में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, बल्कि कंपनी में अपने सहयोगियों के साथ भी अच्छे संबंध बनाए। धीरे धीरे रीना की कड़ी मेहनत और समर्पण की वजह से उसे प्रमोशन मिला और वह एक महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गई। रीना के जीवन में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसके जीवन में आनंद नाम का एक युवक आया। आनंद उसकी कंपनी में नए-नए शामिल हुए थे और रीना के साथ ही काम करते थे। दोनों की मुलाकात काम के सिलसिले में हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। आनंद भी एक मेहनती और समर्पित व्यक्ति थे और उन्होंने रीना की कठिनाइयों को समझते हुए हमेशा उसका साथ दिया। रीना और आनंद की दोस्ती समय के साथ और गहरी होती गई और वे एक दूसरे के जीवन का अहम हिस्सा बन गए। दोनों ने एक दूसरे का समर्थन किया और मिलकर अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए। उनकी मेहनत और समर्थन की वजह से रीना और आनंद दोनों ने अपनी कंपनी में और ऊंचाइयों को छुआ। रीना ने अपने गांव लौटकर अपने माता-पिता को अपनी सफलताओं के बारे में बताया। उसके माता-पिता उसकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहे थे और रीना की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने माता-पिता से वादा किया था कि वह हमेशा उनकी खुशियों का ख्याल रखेगी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी पीछे नहीं हटेगी। आखिरकार रीना और आनंद ने शादी कर ली और एक नया अध्याय शुरू किया। रीना ने अपने गांव में एक स्कूल खोला ताकि वहां के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल सके और वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। रीना की कहानी एक प्रेरणा बन गई, यह दिखाते हुए कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अगर हम मेहनत और समर्पण से काम करें तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। रीना और आनंद की शादी के बाद उनका जीवन नई खुशियों और चुनौतियों से भरा हुआ था। वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करते और हर खुशी का आनंद लेते थे। शादी के कुछ समय बाद रीना को मां बनने का सुख प्राप्त हुआ। उनके घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने आशा रखा। आशा के जन्म के बाद रीना और आनंद का जीवन और भी खुशनुमा हो गया। रीना ने अपनी बेटी की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह चाहती थी कि उसकी बेटी भी उसी तरह अपने सपनों को पूरा करे जैसे उसने किए थे। रीना ने अपने अनुभव और संघर्षों से जो कुछ सीखा था, वह सब अपनी बेटी को सिखाने की कोशिश करती। रीना और आनंद ने अपने करियर को भी अच्छी तरह संभाला। उन्होंने मिलकर अपनी कंपनी में नए-नए प्रोजेक्ट्स पर काम किया और सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। रीना का गांव में खोला गया स्कूल भी अच्छी तरह से चल रहा था। गांव के बच्चे अब अच्छी शिक्षा पा रहे थे और उनके माता-पिता भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर संतुष्ट थे। रीना की कहानी ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। कई युवा अब अपनी शिक्षा को लेकर गंभीर हो गए थे और बड़े सपने देखने लगे थे।
रिना ने गांव में एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी शुरू किया, जिसमें वह उन बच्चों की मदद करती थी जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे थे। एक दिन रिना की बेटी आशा ने उससे पूछा, माँ, आपने कैसे इतनी कठिनाइयों का सामना किया और इतने बड़े सपनों को पूरा किया? रिना ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जब हम दिल से मेहनत करते हैं और अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। आशा ने अपनी माँ की बातें ध्यान से सुनी और उसने भी अपनी पढ़ाई में मन लगाकर मेहनत की। वह भी अपनी माँ की तरह एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बनना चाहती थी। रिना और आनंद ने अपनी बेटी को हर कदम पर समर्थन दिया और उसे प्रोत्साहित किया। रिना की मेहनत, समर्पण और संघर्ष की कहानी ने न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। उसकी कहानी एक मिसाल बन गई कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। रिना की इस यात्रा ने यह सिद्ध किया कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आशा भी अपनी माँ की तरह मेहनती और सपनों को साकार करने की चाहत रखने वाली लड़की बन गई। उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और विज्ञान में विशेष रुचि दिखाई। उसकी माँ और पिता ने उसकी हर कदम पर मदद की और उसे उसकी पसंद के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आशा ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहां उसने अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से सभी को प्रभावित किया। उसने एक विज्ञान प्रदर्शनी में अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रथम पुरस्कार जीता, जिससे उसके परिवार को बहुत गर्व हुआ। रिना ने अपनी बेटी की सफलता को अपने संघर्षों और मेहनत का फल माना। रिना के जीवन में एक और खुशी का दिन आया जब उसे और आनंद को कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का मौका मिला। इस प्रोजेक्ट ने उनकी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उन्हें उद्योग में सम्मानित स्थान दिलाया। रिना और आनंद ने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग कर कंपनी को और भी सुदृढ़ बनाया। रिना ने अपने गांव के स्कूल को भी और बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं बनाईं। उसने गांव के बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब स्थापित की और नई नई तकनीकों से उन्हें अवगत कराया। उसने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया कि वे अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करें। समय के साथ रिना और आनंद ने समाज सेवा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया। उन्होंने एक गैरलाभकारी संगठन की स्थापना की जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए काम करता था। इस संगठन ने कई जरूरतमंद परिवारों की मदद की और उनकी जीवन स्थितियों में सुधार किया। रिना की मेहनत और समर्पण ने उसे जीवन में एक सम्मानित स्थान दिलाया। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई, यह दर्शाते हुए कि अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प और मेहनत का जज्बा हो तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। रिना और आनंद ने अपने जीवन को एक मिशन बना लिया था, न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी कुछ अच्छा करने का। उनकी बेटी आशा भी अपने माता पिता की तरह एक सफल और समर्पित व्यक्ति बन गई, जिसने अपनी माँ के सपनों को आगे बढ़ाया। रिना की यह कहानी एक आदर्श उदाहरण है कि जीवन में कठिनाइयाँ कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें और कभी हार न मानें, तो हम अपने और अपने आसपास के लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आशा ने विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद विज्ञान में अनुसंधान का क्षेत्र चुना। उसकी लगन और मेहनत के कारण उसे एक प्रतिष्ठित शोध संस्थान में काम करने का मौका मिला। उसने अपनी माँ और पिता के संघर्षों और समर्पण से प्रेरणा लेते हुए अपने काम में पूरी मेहनत और निष्ठा से जुट गई। आशा का एक महत्वपूर्ण शोध प्रोजेक्ट था, जिसमें वह एक नई तकनीक पर काम कर रही थी जिससे किसानों की फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सके। यह प्रोजेक्ट उसके लिए विशेष महत्व रखता था क्योंकि उसके दादा भी एक किसान थे और उसने अपनी माँ की कहानी से यह सीखा था कि किसानों की मदद करना कितना जरूरी है। अपने शोध के माध्यम से आशा ने अपने दादा और माँ के संघर्षों का सम्मान करने का फैसला किया। कई महीनों की मेहनत के बाद आशा ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक नई तकनीक विकसित की जो फसलों की पैदावार को बढ़ाने में मददगार साबित हुई। यह तकनीक न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक थी, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी थी। उसकी इस सफलता ने उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और उसे कई पुरस्कार मिले। रिना और आनंद अपनी बेटी की इस उपलब्धि से बेहद खुश थे।
रिना ने अपनी बेटी की इस सफलता को अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी माना। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत और संघर्ष का फल अब उसके बच्चों को मिल रहा है और वे भी समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। आशा ने अपने शोध की सफलता के बाद रिना के गांव में जाकर किसानों को नई तकनीक के बारे में जागरूक किया और उन्हें इसका उपयोग करना सिखाया। इससे गांव के किसानों की स्थिति में काफी सुधार हुआ और वे अब बेहतर पैदावार करने लगे। रिना ने अपनी बेटी की इस पहल का समर्थन किया और मिलकर उन्होंने गांव में एक प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया, जहां किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में सिखाया जाता था। इस बीच रिना और आनंद का गैरलाभकारी संगठन भी तेजी से प्रगति कर रहा था। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू कीं, जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफी लाभ हुआ। रिना ने अपने संगठन के माध्यम से महिलाओं के लिए भी कई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवारों की आर्थिक मदद कर सकें। रिना की मेहनत और संघर्ष की कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी। उसका जीवन इस बात का प्रमाण था कि सच्ची मेहनत और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। रिना ने अपने जीवन के हर मोड़ पर यह साबित किया कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों और हम कभी हार न मानें, तो हम अपने और अपने समाज के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। रिना, आनंद और आशा ने मिलकर एक ऐसा जीवन जिया जो न केवल उनके लिए बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणादायक था। उनकी कहानी ने कई लोगों को अपने सपनों को पूरा करने और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा दी। रिना की यह यात्रा एक ऐसे सपने का साकार रूप थी जिसे उसने अपनी मेहनत, संघर्ष और समर्पण से हासिल किया था। आशा की सफलता और समाज सेवा के कार्यों से प्रेरित होकर कई और युवा उसके गांव से बाहर निकलकर उच्च शिक्षा और करियर की ओर बढ़ने लगे। गांव के लोगों के बीच एक नई ऊर्जा और उम्मीद की किरण जग गई थी। रिना और आनंद ने अपने संगठन के माध्यम से कई और परियोजनाएं शुरू कीं, जिनमें स्वास्थ्य शिविर, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम और स्वच्छता अभियानों पर जोर दिया गया। रिना का सपना था कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और कोई भी बच्चा अपने सपनों को अधूरा न छोड़े। उसने अपने स्कूल में आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराईं, जिससे बच्चे विज्ञान, गणित और तकनीकी शिक्षा में आगे बढ़ सकें। उसने स्कूल में एक पुस्तकालय भी स्थापित किया, जहां बच्चे विभिन्न विषयों की किताबें पढ़ सकें और अपनी ज्ञानवर्धन कर सकें। आशा के शोध कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। उसे एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने शोध कार्य प्रस्तुत करने का निमंत्रण मिला। उसने वहां अपने देश और गांव का नाम रोशन किया। उसके शोध कार्यों ने किसानों की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया और उन्हें नए नए तरीकों से खेती करने की प्रेरणा दी। आशा की इस सफलता ने उसके परिवार को गर्व से भर दिया और रिना ने गर्व से कहा, मेरे संघर्ष का फल अब मेरे बच्चों के रूप में सामने आ रहा है। इस बीच आनंद ने भी अपनी कंपनी में नए ऊंचाइयों को छुआ। उसने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग कर कई सफल परियोजनाओं का नेतृत्व किया और कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वह हमेशा अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए काम करता रहा और रिना का साथ देता रहा। रिना और आनंद ने अपने अनुभवों को साझा करने और अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने अपने संघर्षों, सफलता की कहानियों और समाज सेवा के कार्यों का वर्णन किया। यह पुस्तक पढ़कर लोगों को प्रेरणा मिली और उन्होंने भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की। रिना की मेहनत और समर्पण ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी और उसके आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। उसके संघर्षों और सफलता की कहानी ने यह साबित किया कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों और हम कभी हार न मानें, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आशा ने अपने माता-पिता के आदर्शों को अपनाकर और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने अपने शोध कार्यों के माध्यम से समाज की भलाई के लिए काम किया और अपने माता-पिता के सपनों को साकार किया। रिना और आनंद ने अपने परिवार और समाज के लिए जो योगदान दिया, वह अनमोल था और उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। रिना की इस अद्वितीय यात्रा ने यह साबित किया कि सच्ची मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प से कोई भी सपना साकार हो सकता है। उसके संघर्षों और सफलता की कहानी ने न केवल उसके परिवार को, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दी और यह संदेश दिया कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें और कभी हार न मानें, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।
रिना की जीवन यात्रा न केवल उसके लिए बल्कि उसके पूरे समुदाय के लिए एक आदर्श बन गई थी। उसकी बेटी आशा अब अपने शोध कार्यों और कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की दिशा में काम कर रही थी। उसकी तकनीकों ने देश भर के किसानों को नई राह दिखाई। आशा के कार्यों की सराहना करते हुए उसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मान ने न केवल रिना और आनंद को गर्व महसूस कराया बल्कि गांव के हर व्यक्ति को यह विश्वास दिलाया कि कठिन परिश्रम और समर्पण से सब कुछ संभव है। रिना और आनंद ने अपनी पुस्तक की सफलता के बाद विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में जाकर अपनी जीवन कहानी साझा की। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करने के लिए कई सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन किया। हर जगह उन्हें प्यार और सम्मान मिला और उनकी कहानी ने हजारों युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया। रिना ने अपने गांव के स्कूल को और भी बेहतर बनाने के लिए कई और योजनाएं बनाईं। उसने वहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक नई लैब स्थापित की, जहां बच्चे नए नए प्रयोग कर सकें और विज्ञान के प्रति उनकी रुचि बढ़ सके। इसके अलावा उसने कला और खेल को भी बढ़ावा दिया ताकि बच्चे हर क्षेत्र में अपने कौशल का विकास कर सकें। आशा ने अपने माता पिता के संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई और ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और बच्चों के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। उसने विशेष रूप से महिलाओं के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार का सहयोग कर सकें। उसकी इस पहल से कई महिलाओं की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया। रिना और आनंद ने अपने जीवन के एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पर कदम रखा जब उन्होंने एक वृद्धाश्रम की स्थापना की। उनका मानना था कि समाज के बुजुर्गों को सम्मान और देखभाल मिलनी चाहिए। वृद्धाश्रम में उन्होंने सभी सुविधाएं प्रदान की और वहां रहने वाले बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया। यह वृद्धाश्रम रिना और आनंद के सेवा भाव का प्रतीक बन गया। रिना की इस पूरी यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसने अपने जीवन के अनुभवों पर आधारित एक फिल्म बनाने का निर्णय लिया। इस फिल्म में उसकी संघर्षों और सफलता की कहानी को दर्शाया गया, जिससे लाखों लोग प्रेरित हुए। फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की, बल्कि कई पुरस्कार भी जीते। इस फिल्म ने रिना की कहानी को और भी व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाया। आशा ने भी अपने माता पिता की तरह समाज सेवा के कार्यों को जारी रखा और विभिन्न परियोजनाओं में अपना योगदान दिया। उसने वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण खोजें की और उन्हें किसानों और समाज के भले के लिए लागू किया। आशा का जीवन भी रिना के संघर्षों और मेहनत का प्रतिफल था, जिसने उसे एक मजबूत और सफल व्यक्ति बनाया। रिना, आनंद और आशा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहें और मेहनत करते रहें, तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। रिना की कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची मेहनत, समर्पण और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा फलदायी होता है। उनकी यह यात्रा एक प्रेरणा बन गई और समाज के हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी। रिना के जीवन की यह गाथा एक आदर्श है, जो यह संदेश देती है कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए कभी हार न मानें और हर मुश्किल का सामना डटकर करें। उनका जीवन संघर्ष, सफलता और समाज सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसने यह साबित किया कि सच्चे दिल से की गई मेहनत हमेशा रंग लाती है। रिना की कहानी का प्रभाव धीरे धीरे देश भर में फैलने लगा। उनकी मेहनत और समर्पण ने कई लोगों को प्रेरित किया और उनके समाज सेवा के कार्यों ने व्यापक स्तर पर बदलाव लाए। उनके गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में आए बदलावों की खबरें राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गईं। रिना और आनंद ने अपने जीवन में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि समाज सेवा को और व्यापक स्तर पर ले जाया जाए और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने अपनी सेवाओं का विस्तार करते हुए एक फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य देश भर में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम करना था। इस फाउंडेशन ने कई नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की, जैसे इस अभियान के तहत रिना और आनंद ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना की और वहां के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की। उन्होंने विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जहां शिक्षा की पहुंच कम थी। मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की, जो गांव-गांव जाकर लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती थी। इन क्लिनिकों में डॉक्टर, नर्स और दवाओं की सुविधाएं थीं,
जिससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को तुरंत और प्रभावी चिकित्सा सहायता मिल सके। रीना ने महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। उन्होंने सिलाई कढ़ाई, बुनाई, कंप्यूटर प्रशिक्षण आदि के केंद्र स्थापित किए, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार का आर्थिक सहयोग कर सकें। आशा ने अपने शोध के माध्यम से किसानों को नई नई तकनीकें सिखाईं और उनके खेतों में अधिक पैदावार के लिए नई विधियां प्रस्तुत कीं। इसके साथ ही उन्होंने कृषि विशेषज्ञों के साथ मिलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए, जिससे किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकें सिखाई जा सकें। रीना और आनंद ने स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने गांव-गांव में स्वच्छता अभियान चलाए, जिससे लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने शौचालयों का निर्माण कराया और कूड़ा प्रबंधन के लिए भी विभिन्न योजनाएं बनाईं। रीना और आनंद के इन प्रयासों ने समाज में एक नई क्रांति ला दी। उनके फाउंडेशन के कामों से लाखों लोगों की जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव आया। उनके समाज सेवा के कार्यों को देखकर कई अन्य लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने अपने स्तर पर समाज के लिए कुछ अच्छा करने का संकल्प लिया। रीना की बेटी आशा ने भी अपने माता-पिता के फाउंडेशन के कामों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उसने अपनी वैज्ञानिक ज्ञान और अनुसंधान को ग्रामीण इलाकों में लागू किया और किसानों को नए-नए तरीकों से खेती करने में मदद की। उसके प्रयासों से किसानों की आय में वृद्धि हुई और उनकी जीवन स्थितियों में सुधार आया। एक दिन रीना को एक प्रमुख टेलीविजन चैनल ने अपने शो में आमंत्रित किया, जहां उन्होंने अपने जीवन की कहानी साझा की। उन्होंने अपने संघर्षों, कठिनाइयों और सफलता की कहानियों को देश भर के लोगों के साथ बांटा। उनकी इस कहानी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और यह संदेश दिया कि सच्ची मेहनत और समर्पण से कोई भी सपना साकार हो सकता है। रीना की यह अद्भुत यात्रा एक प्रमाण थी कि अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्चे रहें और कठिन परिश्रम करें, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उनकी कहानी ने यह साबित किया कि एक व्यक्ति की मेहनत और समर्पण न केवल उसके अपने जीवन को, बल्कि उसके समाज और देश को भी बदल सकता है। रीना, आनंद और आशा की यह कहानी हमेशा के लिए एक प्रेरणा बन गई, जिसने समाज के हर व्यक्ति को यह विश्वास दिलाया कि सच्ची मेहनत, ईमानदारी और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उनकी जीवन यात्रा ने यह साबित किया कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार न मानें और हर मुश्किल का सामना डट कर करें, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।